सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 15 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच काजिंद 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। यहां बात हो रही है काजिंद एक्सरसाइज 2022 की, जो कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज है। 15 से लेके 28 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाना है। इस बार ये इसका 6वां एडिशन है। बात करें कहां पे हुआ, तो उमरोई मेघालय में। कहां पे? उमरोई मेघालय में। वैसे आपको बता दूं, इसकी शुरुआत 2016 में दोस्ती के रूप में हुई थी, फिर 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया। पहले कजाकिस्तान की बात करते हैं। कैपिटल इसकी अस्ताना है। पहले अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी, फिर वापस अस्ताना कर दी गई। कजाकिस्तानी तेंगे इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट हैं कासिम जोमार्त तोकायेव। ये एक मिडिल एशियन कंट्री है। अच्छा, इसी तरह से दो मिडिल एशियन कंट्रीज के नाम आप और याद रखना, उनके साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक है उज्बेकिस्तान, उसके साथ हम डस्टलिक नाम की एक्सरसाइज करते हैं। और एक है किर्गिस्तान, उसके साथ हम खंजर एक्सरसाइज करते हैं। अभी आपको याद होगा, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रा हिंद नाम का एक्सरसाइज किया था राजस्थान में। हमने हरिमो शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया मलेशिया के साथ में। कहाँ पे? मलेशिया में ही। और अभी हमने अमेरिका के साथ में संगम नाम का एक्सरसाइज किया था गोवा में। वैसे तो अमेरिका के साथ हमने अभी युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था उत्तराखंड के औली में। और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार नाम का एक्सरसाइज भी किया था हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। और हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हमने किर्गिस्तान के साथ खंजर नाम का एक्सरसाइज किया। वैसे अमेरिका के साथ हमने मालाबार एक्सरसाइज भी किया, उसमें क्वाड देश पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभी नवंबर में हुआ था जापान में। क्वाड देश में 4 देश आते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हमने उदार शक्ति नाम का एक्सरसाइज किया था मलेशिया के साथ में। हमने ओमान के साथ में अल नजाह नाम का एक्सरसाइज किया था। हमने अल नगाह भी किया है, और नसीम अल बहर नाम का एक्सरसाइज और ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज, ये सब हमने ओमान के साथ किए इसी साल। बाकी हमने बांग्लादेश के साथ संप्रीति नाम का एक्सरसाइज किया। सिंगापुर के साथ में सिम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज किया विशाखापत्तनम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी याद रखना। और आपके लिए एक आवश्यक घोषणा भी कर दूं, अगर प्रश्न चल ही रहा है तो इसलिए। वैसे तो ये सरप्राइज ही रख रहा था मैं। तो आपने ये वाला वीडियो जरूर देखा होगा। 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट स्टैचूज है, प्रतिमाएं हैं, उन पे हमने बात करी थी। उसका एक पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल चुका है। उसकी क्विज भी बना करके अपलोड कर दी गई है आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको वीडियो देखने के बाद। और बार बार करते रहना जब तक आपके एग्जाम हो जाए, प्रैक्टिस जारी रखना। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसी तरह से अब 2022 में हम अगला जो टॉपिक उठाएंगे वो एक्सरसाइजेस का होगा। 2022 में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हुई है उसके बारे में एक पर्टिकुलर वीडियो ही बनेगा। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो एक वीडियो में काम हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा होता है तो 2 वीडियो में फाइनल उसको ख़त्म कर देंगे। साथ में प्रैक्टिस के लिए उनकी क्विज बना करके भी डाली जाएगी। तो सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे भी एहसास हो यार, जल्दी जल्दी बना करके नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियोस देने। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 दिसंबर को। तो हर साल 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है मनाने का? ऊर्जा के महत्व के साथ कम ऊर्जा का उपयोग करके अधिक ऊर्जा की बचत के प्रति लोगों को जागरूक करना, यही इस दिन का उद्देश्य है। और इस बार इस दिवस के आयोजित कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि हैं वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रही, और उन्होंने ईवी यात्रा पोर्टल को लॉन्च किया। और इस पोर्टल से आप क्या पता कर पाओगे कि आपके आसपास कहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पे आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज कर सको। और डे वाला क्वेश्चन है, तो देखो 1 दिसंबर को हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने 58वां स्थापना दिवस मनाया था, जिसके डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह हैं। 2 दिसंबर को 3 डे होते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस होता है। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस होता है। और 6 दिसंबर को बीच में भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और 7 दिसंबर को ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। बीच में 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया गया, ये भी ध्यान रखना।
11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया, यूनिसेफ डे भी होता है इसी दिन। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। तो ये डेज भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर जेरेमी फर्रार को। तो अभी हाल ही में WHO ने डॉक्टर जेरेमी फर्रार को अपना नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है। और बात करें अगर ये किन की जगह लेंगे, तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ हैं सौम्या स्वामीनाथन, उनकी जगह ये लेंगे डॉक्टर जेरेमी फर्रार। अच्छा, इनके अलावा डॉक्टर अमेलिया लाटू, इनको WHO की मुख्य नर्सिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे आपको बता दूं, WHO के विज्ञान विभाग की स्थापना 2019 में ही होती है, जिसका उद्देश्य था स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विज्ञान की शक्तियों का उपयोग करना। और इसकी पहली चीफ साइंटिस्ट वही थी, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने थे गिलबर्ट होंगबो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने टी राजा कुमार। और संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख बने थे साइमन स्टील। और WHO की बात करें, स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए तो 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। बताओ, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? तो आंसर होगा जामनगर, गुजरात में। तो याद रखना ये पॉइंट्स भी। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किसे कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर PC रथ को। तो अभी हैदराबाद स्थित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपना 75वां वर्ष समारोह भी मनाएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो। अच्छा, 2-3 प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का कुछ समय पहले निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इसी तरह से भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका भी नाम बताओ। और ₹1 वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर किस डॉक्टर का भी निधन हो गया, उनका भी नाम बताओ। और ऐसा नहीं है, ये नाम मैंने आपको बताया नहीं है। हर बार जब भी निधन वाला क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम टाइम मैं आपको ये नाम बताता हूँ। अभी आप बताने की कोशिश करो। बाकी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अभी प्रमुख बने थे इकबाल सिंह लालपुरा, उनका नाम है। CBDT के चेयरमैन बने थे नितिन गुप्ता, नाम है। और अभी नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं शाजी केवी, उनका नाम है। चलो, 3 प्रश्न मैंने आपसे पूछे, उम्मीद करूंगा आपने उत्तर लिखा होगा कमेंट बॉक्स में। एक बार मैच करते हैं। चलो, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर S पद्मावती। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का नाम पूछा मैंने, शारदा मेनन उनका नाम है। और ₹1 वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर किस डॉक्टर का निधन हो गया? तो उत्तर होगा सुशोभन बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल से थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2023 में आयोजित होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म को 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया? तो आंसर होगा RRR। तो अभी SS राजामौली की RRR मूवी को जनवरी 2023 में होने वाले गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। और फिल्म को एक तो बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म के लिए 2 कैटेगरी में, और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इस फिल्म का एक गाना है ना तू ना तू ना तू ना तू ना तू, वो वाले, उस गाने को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। अच्छा, अभी आपको याद होगा, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टर हैं SS राजामौली, इनको इसी फिल्म के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। अच्छा, इसी तरह से एक 94 नंबर का ऑस्कर अवार्ड आपको याद होगा 2022 में जो आयोजित हुआ था, कहाँ पे? लॉस एंजल्स में। इसमें याद रखना, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था कोडा को। बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस थी जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था जेन कैम्पेन को द पावर ऑफ डॉग के लिए। और पावर ऑफ डॉग ये नाम आपने कहाँ पे सुना था? जो 2022 में जो 75वां बाफ्ता पुरस्कार था, उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसी को मिला था, द पावर ऑफ डॉग को। और उसमें बेस्ट एक्टर थे विल स्मिथ और बेस्ट डायरेक्टर भी यही थी, जेन कैम्पेन। तो अगर आपको ये 94 नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स की ये नाम याद हैं, तो उसी तरह से आप 75th बाफ्ता पुरस्कार के नाम भी याद रख सकते हो। बस उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का नाम अलग था, उनका नाम था जोआना स्कैनलॉन। और अगर बात करते हैं
68 नंबर के नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 की, तो उसमें बेस्ट फिल्म थी सोराराई पोट्रू, बेस्ट एक्टर थे सूर्या सोराराई पोट्रू के लिए और अजय देवगन तानाजी मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी अपर्णा बाल मुरली सोराराई पोट्रू के लिए। अच्छा, आप जानते होंगे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा पाथेर पांचाली को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म के रूप में घोषित किया गया था। ये सत्यजीत रे की पहली फिल्म थी, 1955 में आई थी। और अभी 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड्स होंगे 95 नंबर के, उसके लिए भारत की कौन सी फिल्म थी जिसे नॉमिनेट किया गया? छेल्लो शो, गुजराती फिल्म है ये। और आशा पारेख को 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, 52वां नंबर का है। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए, जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा भोपाल में। तो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन ये जनवरी 2023 में भोपाल में आयोजित होगा, 21 से लेकर 24 जनवरी तक। और ये इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान भारती के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। और 2015 में अपनी स्थापना के बाद ये इसका 8वां संस्करण होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जनवरी 2022 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, 28 फरवरी को। आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में होंगे, 5वां संस्करण होगा, वो मध्य प्रदेश में होंगे। आप बताओ कमेंट बॉक्स में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो तीसरा संस्करण होगा 2023 में, वो कहाँ पे होंगे? बाकी चंद्रशेखर आजाद की जो स्टैचू है वो कहाँ पे लगेगी बताओ? भोपाल में लगेगी। और भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद है, 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 का वक्त तब हुआ था। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, और कौन सी कंपनी थी, तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। और अभी भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। और भोपाल मेट्रो का नाम राजा भोज के नाम पे कर दिया गया। और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये कहाँ पे खुला है? ये भोपाल में ही खुला है। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में सिगरेट खरीदने पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया अभी? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ये अपनी युवा जनसंख्या को सिगरेट पीने से रोकने के लिए एक नया नियम लगा रहा है। तो अभी न्यूजीलैंड सरकार ने कहा कि इस देश में जिनका भी जन्म 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है वो युवा सिगरेट या तंबाकू अपने पूरे जीवन में नहीं खरीद पाएंगे। और साथ ही न्यूजीलैंड ने लक्ष्य रखा है कि उसको 2025 तक तंबाकू मुक्त होना है। चलो आप मुझे बताओ, हमारे को यानी कि भारत ने टीबी को मुक्त होने का लक्ष्य कब का रखा है और मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य हमारा कब का? ये 2 प्रश्न आपके होमवर्क प्रश्न बताना। इसी तरह से न्यूजीलैंड की पहले बात करें तो इसकी कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है और प्रेसिडेंट है जैसिंडा अर्डन। आप जानते हो महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाला पहला देश ये आपका न्यूजीलैंड ही है। आपको याद आएगा इस साल आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये न्यूजीलैंड में हुए थे, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और आपके आईसीसी के जो चेयरमैन है ना ग्रेग बार्कले, वो भी तो न्यूजीलैंड से ही हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ, एक तो नो स्मोकिंग डे कब मनाते हैं? 9 मार्च को मनाते हैं। लेकिन याद रखना, वर्ल्ड नो टोबैको डे ये मनाया जाता है 31 मई को। आपने कहा था, हमने पढ़ा भी था कि WHO ने क्विट टोबैको एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और WHO ने तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को पुरस्कृत भी किया था। अब एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाओ, सादे सिगरेट की पैकेजिंग का अनावरण करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? इसका उत्तर देने की कोशिश करो आप लोग, देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं, जब तक हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, दिसंबर 2022 में आयोजित 27वें केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन सा है? तो आंसर होगा सर्बिया। सर्बिया वही जिसकी कैपिटल बेलग्रेड है, करेंसी है सर्बियन दिनार। तो अभी केरल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन ये किया गया और ये इसका 27वां संस्करण था। ये अभी 9 से लेके 16 दिसंबर तक हुआ। इसमें सर्बिया जो है वो फोकस कंट्री था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, जो 35वां सूरजकुंड मेला आयोजित हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में, उसमें फोकस स्टेट कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और फोकस कंट्री था उज्बेकिस्तान। इसी तरह से आपको याद हो तो बताओ, जो 17वें नंबर का मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 हुआ था उसमें फोकस कंट्री कौन था? तो आंसर होगा बांग्लादेश था। और बांग्लादेश में जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें बताओ
किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था? तो आंसर होगा कुजंगल, ध्यान रखना। अच्छा, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे कि जो 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था अभी गोवा में नवंबर में, उसमें याद रखना 2-3 पॉइंट, जैसे कि बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की मूवी को, ये स्पेनिश फिल्म रही। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर कार्लोस सोरा को। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था साउथ एक्टर हैं चिरंजीवी को। और इस बार जो फ्रांस है वो स्पॉटलाइट कंट्री रहा था, ये जरूर ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, दिसंबर 2022 में अंडर द साल ट्री थिएटर फेस्टिवल के 13वें संस्करण का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा असम में। तो अंडर द साल ट्री एक थिएटर फेस्टिवल है और अभी इसका 13वां संस्करण का आयोजन किया गया असम में, अभी 15 दिसंबर से ये शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो भी नाटक वगैरह, जो भी रंगमंच का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, याद रखना वो पूरी तरह से नेचुरल था। मतलब किसी भी तरह का माइक्रोफोन माइक वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। इसमें जो स्टेज लगा हुआ था, लोगों के लिए बैठने की चेयर वगैरह लगी हुई थी, वहाँ पे कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब पूरी तरह से बेम्बू यानी कि बांस का इसमें इस्तेमाल हुआ। ये पूरी तरह से नेचुरल रहा और जो साल के जो वृक्ष हैं उसके नीचे इसका आयोजन हुआ। आप बताओगे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसे साल वृक्ष के नीचे? तो आंसर होगा महावीर स्वामी को। और भगवान बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोधि वृक्ष उसे कहते हैं, जो कि एक पीपल का पेड़ था बोध गया में। बोधि का मतलब होता है ज्ञान। अब बात यहाँ पे असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है और मुख्यमंत्री हैं कौन? हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि फिर से अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन गए थे। और गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं। अभी आपको याद हो तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू होगा। और पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी असम के डिब्रूगढ़ में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया? असम में। और नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य भी बना असम। अच्छा, असम की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम अजंता नियोग है। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन है? वॉयलेट बरुआ। अभी असम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था रतन टाटा को। उस सम्मान को कहते हैं असम वैभव। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन है फिश वाले, उसको असम ने लॉन्च किया था। असम को जुडीमा राइस वाइन के लिए जीआई टैग भी मिला है। ये पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला है। जबकि असम के बोको चावल को जीआई टैग मिल चुका है। तेजपुर लीची ये भी असम की है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। और याद रखना, असम के गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा भी लगाया गया था। असम का विशेष शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कौन सा है? सतरिया है। लेकिन पुटोला नाच भी ये असम का है, ध्यान रखना। और बिहू नृत्य, बगरुम्बा नृत्य ये भी असम के हैं, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पे खोला गया? आप जानते हो, डिगबोई असम में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि असम का सबसे नवीनतम या यूं कहें देश का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क ये है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। ये असम का 7वें नंबर का है। इससे पहले 6वें नंबर का बना था रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। और इससे पहले 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी इसके पास थे। कौन कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। और काजीरंगा से भी याद रखना, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो यही है। बाकी नामेरी नेशनल पार्क यहीं पे मिलेगा, मानस नेशनल पार्क हो गया, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क हो गया, औरंग नेशनल पार्क हो गया, ये सब यहीं के हैं, ध्यान रखना ये सब। और एक और पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो वांचुआ महोत्सव असम का है और कामाख्या देवी मंदिर जहाँ पे अंबुबाची का मेला लगता है ये आपको असम में मिलेगा, याद रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, दिव्या टीएस ने अभी 65वीं राष्ट्र निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो कर्नाटक से है ये दिव्या टीएस, जिन्होंने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप जिसका आयोजन भोपाल में हुआ उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। एक मनु भाकर का नाम भी याद रखना, उन्होंने भी गोल्ड जीता है और अभी वो जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब जीत चुकी हैं। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की।
तो कल आपसे पूछा गया था महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट ये किस देश ने छापा है, तो आंसर होगा अमेरिका ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया जी। और इन सभी का क्विज बना करके भी अपलोड कर दिया जाता है, आपको पता ही है कहाँ पे, आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेशन अभी तक लाइक नहीं किया, भूल गए तो लाइक कर देना, याद दिला रहा हूँ। और अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।